ओके, आज हम लोग त्रिकोणमिति जो कि बिहार बोर्ड 10वीं के लिए है, अब उसका अभ्यास करेंगे। हम लोग 46 तक किए थे क्वेश्चन, हम लोग 46 से आगे करना स्टार्ट कर रहे हैं। 46 से आगे जो क्वेश्चन नंबर है वो है 47। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है तो दो तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमको सबसे फर्स्ट में क्या करना है, देखिए अगर कुछ नहीं आ रहा है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, या इसको आप और दूसरे तरीका से कर सकते हैं। हम पहले साइन और कॉस में करते हैं, ठीक है। ओके देखिए, ओके देखो हमने इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया है, तो हम लोग tan थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व कर दिए, जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं वैसे कर लेना है भाई। अच्छा, भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहाँ अब देखो ये वाले जो टर्म है, यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ए मान लो, तो ये ए और ये मान लो गी, यानी ए प्लस गी और ए माइनस गी, और ए प्लस गी और ए माइनस गी आप करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये माइनस 1 और ये प्लस 1, ये एक दूसरे से हैप्पी दिवाली मनाएगा। ऊपर हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा 2। हमारा यहाँ आंसर आया 2 सेकेंड। नाउ सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा को अगर हम लिखते हैं तो ओके, यहाँ जो 48 क्वेश्चन है वो क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन, सॉरी ये है यार, कोई दिक्कत नहीं, ए एंड ए, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। अगर इस वैल्यू को देखो, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये कॉस ए नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए। फॉर्मूला देखो तो ए प्लस गी और ए माइनस गी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए वैल्यू क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगा और नीचे कॉस ए, स्क्वायर और कॉस कैंसिल होगा, ऊपर आएगा कॉस ए, लिख लीजिएगा। ये आंसर आएगा डी, इसका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस, नाउ यहाँ हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज है, ये सेकेंड आइडेंटिटी था और ये थर्ड आइडेंटिटी है, क्योंकि देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो tan स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा जो कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी सेक थीटा सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए।
अगेन ये वाला जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो, तो 1 कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 साइन ए। साइन ए ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज लगेंगे इसके अंदर, यानी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दो तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये वैल्यू तो 1 होता है, आइडेंटिटी लगा लोगे, और इसकी जो वैल्यू है वो लिख लोगे। देखो या तो कॉस में कन्वर्ट करो या साइन में कन्वर्ट करो, तो कॉस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने कन्वर्ट कर दिया है कॉस स्क्वायर, तो ये वैल्यू एक आइडेंटिटी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। या ऐसा भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा साइन, ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन कॉस, अगर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करें तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा आंसर आएगा। किसका मान सबसे छोटा होगा, किसका मान सबसे छोटा होगा, कॉस का मान 1/√3 होता है, ये √3/2 होता है, 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1/2 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ओके 52 क्वेश्चन, cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, और cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी इसका जो आइडेंटिटी होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन दैट वैल्यू इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन π/3, यानी इसका मतलब है साइन 60। नहीं समझ में आ रहा है तो साइन 60 डिग्री लिख लो। अच्छा साइन π/3 का मतलब, π/3 का मतलब एकदम आना चाहिए, गलत बात, अगर ये नहीं आता है तो बहुत गलत बात है। इसमें क्या करना है 180 बटे पाई से गुना कर दो, तो पाई कई है की दिवाली बनाएगा, ये 36 18 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। याद रखना है भाई, ये बहुत आसान है, याद तो रखना पड़ेगा। अच्छा वाह जी वाह, लोग बहुत स्मार्ट, लेकिन लाइक कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से आप लोग के लिए बना रहे हैं, समझा समझा के। एक बार आप देख लोगे तो कोई क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, एकदम से ऐसे ही गेस पेपर से लाइन बाय लाइन। एक मेरा कोशिश यही रहता है कि अगर बच्चा 30 मिनट का वीडियो देखता है तो उसको कम से कम 50 क्वेश्चन है, तो 16 चैप्टर है तो 16 घंटा देखना है, 16 घंटा देख लो और एकदम से हर हर का ज्ञान आ जाएगा, है ना। तो एकदम से शुरुआत करिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए कि जिससे आने वाला वीडियो भी आपको अमूमन प्राप्त होता रहे। और हम पूरे चैप्टर करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वन। पहले हम लोग हर जो चैप्टर है वो सब चैप्टर वाइज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, और लास्ट जो एग्ज़ाम होगा उसके 2 दिन पहले आपको बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ओवरऑल होगा 40 से 50 क्वेश्चन का, वो हम लोग करेंगे।
तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करते जाएंगे और आपको अधिक से अधिक फ़ायदा होता जाएगा। साइन 45 को हम लोग लिख सकते हैं 50, साइन 50 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40 और कॉस 40। अच्छा, आपको बताया था ना कि 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कॉस 40 डिग्री अपॉन कॉस 40 डिग्री। ये हैप्पी दिवाली मनाएगा, ये 1 आ जाएगा। √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा। अच्छा, ऐसा होता है, ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका मान क्या होगा, ये जो आपका जो बगल में नमूना दिया हुआ है इसका निकालना है मान। या देखो सॉल्व कर लेते हैं। √3 tan थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। देख लो कितना आसान है, देख लो यहाँ √3 और √3 से ये 3 कट सकता है, √3 से √3 ये 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा। तो साइन थीटा भी यहाँ कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 कॉस थीटा का मान आ रहा है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा 1/3। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/3, यानी वैल्यू आ जाएगा 3। एलसीएम ले लीजिए तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3। एलसीएम आएगा 3, आएगा 1/3। कितना आएगा, 1/3। अगर नहीं आया तो समझ लीजिए, बहुत आसान सा है। देखिए सेक ए बराबर कॉसेक बी है एंड इक्वल टू 13/12 है। देखिए एक चीज़ तो है कि इसके अंदर हाइपोटेनियस जो है वो 13 है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमारा 12 है। तो कैसा ट्रेंगल होगा, कैसा ट्रेंगल होगा, राइट एंगल आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल। आइसोसेलस भी होगा, राइट एंगल ट्रेंगल भी होगा। ए प्लस बी का मान 90 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं हो सकता है भाई, एकदम क्रैक से मारो। अच्छा एक चीज देखो, एक ऐसा ट्रेंगल क्या होगा यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन कैसे है ये, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, इसने कहा है कि सेक ए, तो सेक ए बराबर कितना, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस बराबर है कॉसेक बी इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, यानी कि परपेंडिकुलर भी 12 है और बेस भी। मतलब इस वाले ट्रेंगल के अंदर ये हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी और सी, ये तो 90 डिग्री है। ये हमारा दिया हुआ है ये लेंथ और ये लेंथ 12 है, ये 13 है, ये 12 है। ये 1 सेकेंड, अलग अलग ट्रेंगल के लिए है, सॉरी, ये दोनों अलग अलग ट्रेंगल के लिए, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, और ये दोनों डिफरेंट ट्रेंगल में है। अगर ये दोनों डिफरेंट ट्रेंगल के अंदर है तो हमारा ये मान लो ये ए है और ये हमारा बी है, ये हमारा बी है। तो यहाँ 12 सेक ए 12 और 13, जबकि दूसरे वाले ट्रेंगल के अंदर हमारा ये बी है, ये बी है, ये बी है। ओके,
तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाँ तो दोनों का 90 डिग्री होगा, दोनों का सेम। ये ए बी, तो ये बी हो जाएगा, ये हमारा 12 है, 13 है, ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। दोनों का सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। नाउ यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक है तो कॉट सी का मान, पूरक है, हाँ कॉट सी का मान 90 है तो यहाँ लिख लो, ये 0 होगा, कॉट सी 90 है तो 0। नाउ tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3, tan अल्फा बराबर 1/√3। तो ऐसे लिखो tan अल्फा प्लस बीटा, और √3 का मतलब होता है tan 60 डिग्री, जबकि यहाँ पर होता है tan 30 डिग्री, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, जबकि अल्फा बराबर 30 डिग्री, तो बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान वैल्यू कितना होगा 1/√3 होगा, tan 30 का मान 1/√3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ 7 sin स्क्वायर, तो देखो ऐसे लिख लो ना, 7 sin स्क्वायर, 7 sin स्क्वायर को हम लिख रहे हैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। ये हमारा जो वैल्यू है इक्वल टू 4, क्या दिया हुआ है 4, तो ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आएगा, और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, sin थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस 1/2 आएगा। इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगा साइन 1/2 किसका होता है साइन 60, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 किसका मान होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का। तो साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आया। अगेन अब यहाँ से हमको पूछा है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और प्लस कॉसेक 30 का मान 2 होता है, 2/√3 2, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो है 5 cot थीटा इक्वल टू 3, cot थीटा इक्वल टू 3/5, cot थीटा इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो लिख लीजिए हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी वैल्यू आ जाएगा 9 + 25 दैट इज इक्वल टू 34 का रूट। अब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे इसका 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू करेंगे 5 sin थीटा के जगह पे क्या होगा 5/√34 और माइनस 3 cos थीटा का मान होगा 3/√34 डिवाइडेड बाई यहाँ आएगा 4 × 5/√34
माइनस प्लस 3 इंटू कॉस थीटा 3 अपॉन रूट अंडर 34। रूट अंडर 34 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर रूट अंडर 34 कॉमन आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 9 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 34। रूट अंडर 34 कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से, ये वैल्यू क्या आएगा 25 माइनस 9 बटे 25 प्लस 25 में से 9 घटाओगे तो 16 आएगा और डिवाइडेड करोगे 29, 16 अपॉन 29, यही तो आंसर है। साइन एक्स डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा, साइन एक्स डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा, तब अल्फा है साइन एक्स डिग्री। अच्छा नाउ अगर हम यहाँ देखें तो क्या है साइन, देखो हमेशा ये डिग्री है, हम अगर एक्स डिग्री अगर है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 100 पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, एक्स पाई अपॉन 180, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 63, tan 15 tan 20 और tan 70, देखो ये दोनों जो है ना वो पूरक कोण है, 15 और 75, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। tan 15 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 और tan 20 को लिख सकते हैं 90 माइनस 70 और बाकी को जो है वैसे के वैसे लिख लेते हैं tan 70 और tan 75। तो ये जो tan 75 है अब ये हो जाता है cot 75, cot 75 गुने cot 70 और tan 70 tan 75। यहाँ ये वाला वैल्यू है 1 अपॉन tan 75 इंटू 1 अपॉन tan 70 इंटू tan 70 इंटू tan 75, ये कैंसिल होगा, इससे वैल्यू 1 आएगा, वैल्यू 1 आएगा। साइन 30 का मान 1 अपॉन 2 होता है, अगर ये आपको समझना है या रटना पड़ेगा, समझना इसमें कुछ नहीं है, गलत बात हो जाएगा। अब 36 को और 54 दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो तो ये tan 36 को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर है और 36 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 54, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर 54 अपॉन cot स्क्वायर 54, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1, कैंसिल आउट हो जाएगा। cot इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो cot इज इक्वल tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, यानी ये जो वैल्यू है वो ऊपर हो जाएगा 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। cosec स्क्वायर 2a का मान है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसे गलत है, हमारे सिलेबस में 2a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम सही करके बनाएं तो ये क्वेश्चन रियल में स्क्वायर है। यहाँ देखिए cosec 2a अगर है तो फिर इसका अलग फार्मूला लगेगा, cosec 2a है तो अलग फार्मूला, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है। 10th में तो कुछ ना, मतलब बिहार बोर्ड में तो दे ही नहीं सकता है, कभी नहीं दे सकता है, क्यों? हाँ
एकदम नहीं दे सकता। हाँ अब देखिए यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ सिलेबस में ये क्वेश्चन कैसे आना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए -1, तो इसका मान होता है कॉसेक स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, तो ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा, तो ये कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी होता है। साइन 2 साइन ए देख लो ना, 2 साइन ए इक्वल टू √3, तो साइन ए इक्वल टू √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है, यानी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री बोला है। कॉसेक ए बराबर 4/5, कॉसेक ए इक्वल टू 4/5। अच्छा 4 है किसी ट्रेंगल के अंदर, बेस 4 है, 5 है, तो ये 3 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट लगा लो, तो उस कंडीशन में ए तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, tan a इक्वल टू 3/4। इस वाले ट्रेंगल में मान लो ये ए बी सी है, तो ये 90 डिग्री होगा। अब इतना करने जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, वहाँ से 3 निकालेंगे, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे बिहार बोर्ड का। ओके, एकदम धूमधाम से तैयारी के साथ करना है। ओके, क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन यहाँ होगा, साइन 65 इक्वल टू ए कॉस 65, तो ए स्क्वायर, ये सब गलत लिखा हुआ है, ये गलत छपा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, तो 3/4, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 3/2 √3/2, और इसका मान हो जाता है साइन 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। चलो ये निकाल लो, निम्न से कौन कॉट थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा कौन साइन थीटा का है, ये कोई रटने वाला बात है। ये सब तो मतलब याद होना चाहिए यार, चलो जल्दी हट लो, बहुत जल्दी बहुत बदमाश हो गया, करना पड़ेगा भाई, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन देगा तो बिहार बोर्ड तो चच्चा का बच्चा तो सब तुरंत पास हो जाएगा। चलो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री का। दोनों का मान क्या होगा, साइन 45 बराबर 1/√3, कॉस 45 बराबर 1/√3, बाकी तो बराबर होगा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या पूछा हुआ है, गुरुवक बना रहा है, cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, cos थीटा बराबर 3/5, 3 tan थीटा इक्वल टू, अच्छा ये cos थीटा बराबर 3/5, यानी बेस हमारा क्या हो जाएगा 3, 5, ये थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये 4, यानी कि यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 tan थीटा इक्वल टू 4, यही तो क्वेश्चन है। बताइए 3 tan थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा का मान, गजब क्वेश्चन पूछा है, चर्चा तो एकदम लग रहा है कि लुटा दिए तुम लोगों को नंबर। 3, 4, 5 साइन थीटा बराबर, बहुत आसान है, ये एंगल थीटा है, तो
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 3 ही रहेगा, यानी कि 3/5 होगा, 3/5 डी। देखो cos 1 कितना, cos 1 ये पूरा cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो इसका कुछ भी वैल्यू है तो 0 लड्डू 0। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। ये प्रूफ करने के लिए हो सकता है, या ये नहीं होगा तो ये 0 आएगा। त्रिभुज में कौन हो तो साइन ए प्लस बी। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का जो 8.2 है उसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के अंदर उसमें दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर हम b प्लस सी बराबर लिखें तो 180 माइनस ए, अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो तो कर लिया। यहाँ पर क्या होगा b प्लस सी। अब इस तरफ साइन अप्लाई कर रहे हैं तो साइन b प्लस सी, तो इस तरफ भी साइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस a/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस साइन 90 माइनस a/2 इक्वल टू कॉस a/2, कॉस a/2 ये आएगा आंसर। अच्छा 80 वाला क्वेश्चन है। देखिए भाई cot 90 माइनस थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। निम्नलिखित में से कौन सा मान cos थीटा के बराबर होगा, 1 माइनस, देखो ये तो आइडेंटिटी है, ये सब गलत है। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत गलत है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये वाला वैल्यू हमको cos थीटा निकालना, तो ये इस तरफ जाएगा, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से 3 आइडेंटिटी खटाखट लिख सकते हो, ठीक है जी, धूमधाम के साथ। ओके ये आंसर आ गया। नेक्स्ट tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो cot स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 25/cot, तो ये ऊपर हो जाएगा cot 25/cot 25, ये आ जाएगा 1, आ जाएगा 1, कहे नहीं आएगा। कॉसेक थीटा बराबर √2 होता है, क्योंकि साइन 45 बराबर 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। cot 5 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुरंत करो खटाखट। क्या हो जाएगा, cot इक्वल टू 8/15, तो साइन बराबर 8/15 कर लोगे। ओके तो हम लोग इसका औकात का करेंगे क्या, cot 45 15, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a इक्वल टू 8/15, तो इसका ये वैल्यू निकाल लो, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा 17। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 17। तो परपेंडिकुलर यानी कि साइन a इक्वल टू 15/17, 15/17, ठीक है। ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ cos a बराबर 1/2, तो इसको वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 2 इंटू 1/4, तो ये 1/2, ये आ जाएगा 1/2, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 1/2। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 1, अरे 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 1 आ जाएगा। 1 माइनस ये cos 180, इसमें कहीं भी देखते जाओ तो बीच में एक cos 90 भी आएगा ना, और cos 90 का वैल्यू 0, तो ये पूरा लेके डूबेगा। ये वैल्यू साइन 65 और ये साइन 29, तो साइन 61 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 29, और साइन 90 माइनस 21, 9 की वैल्यू कुछ कर क्या आएगा, ये साइन 61। तो साइन यहाँ पर नहीं चेंज करो, नीचे का चेंज करो, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या निकालना है, यहाँ
61, तो साइन 61 रहने दो और साइन 29 को हम लिख रहे हैं 90 माइनस 61, तो ये हो जाएगा साइन 61 अपॉन कॉस 61 इक्वल टू tan 61, फॉर्मूला ये आएगा। सेक 70 और साइन को हम लिख सकते हैं कॉस, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस 70 और साइन 70, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। अगेन हम इसकी वैल्यू देखें, कॉस ए, देखो ये क्वेश्चन चलो लगता है कि क्या पता किसी का डाउट रह जाए, तो सेक को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, सेक 70, और साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 70 हो जाएगा और ये सेक 70 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन कॉस 70 इंटू 1 अपॉन कॉस 70, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी तरह से प्लस करेंगे तो ये भी, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाउ कॉस ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसको आप ऐसे कर लो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए, इसकी होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए। अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, तो कॉस ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये वाला वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। नाउ इसके बाद है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 60 डिग्री होता है, 1 अपॉन 2 60 डिग्री, यानी कि आप ऐसे सोच के देखो कि 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, ये हमारा डी आएगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन 2 cos 2 थीटा, तो 2 cos 2 थीटा, तो 30 का ये 60 हो जाएगा, तो cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1/2, कैंसिल होगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 12/5, tan थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा इक्वल टू, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा 12, बेस होगा 5, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा 13, तो 12/13 आएगा, 12/13 आएगा। कॉट 60 का मान tan 30 के बराबर होगा, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान √3, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये लो ख़त्म हो गया 96 क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, और ओके हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, पूरे चैप्टर को करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके।